नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शर्मा आपका दोस्त आज फिर हाजिर हूँ कुछ नए विचारों के साथ। आशा है आप इस सफ़र में मेरा साथ देंगे। आज हम बात करेंगे भक्ति के बारे में, क्योंकि कुल कायनात भक्ति कर रही है और हिंदुस्तान में हम एक स्पिरिचुअल कंट्री हैं, जो हम विश्व गुरु भी अपने आप को कहते हैं, और हम सब ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो नेचुरल है हमें इस बारे में जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि जब हमें किसी चीज की जानकारी होती है तो हम उस कार्य को पूर्ण दक्षता के साथ कर पाते हैं। तो आज इसी विषय पे कुछ बात करने का दिल हुआ, तो मैं अपने ये विचार आपके साथ साझी करने हाजिर हुआ हूं। तो चलिए बात करते हैं कि भक्ति आखिर है क्या। भक्ति में एक आराध्य होता है, एक ईश्वर होता है, और एक उसकी भक्ति करने के लिए, एक उसके साथ जुड़ने के लिए एक भक्त होता है। और ये जो रास्ता है, ये जो संबंध बनता है, इसे हम भक्ति कहते हैं। भक्ति किसी भय का नाम नहीं है, किसी डर की वजह से नहीं की जाती। इसमें प्रेम है, इसमें हर भाव सम्मिलित है। इसके अंदर प्रेम है, इसके अंदर समर्पण है, इसके अंदर दया है, इसके अंदर विनम्रता है, इसके अंदर वैराग्य है, इसके अंदर रूठना भी है, शिकवा भी है। इसके अंदर हर तरह का भाव होता है। और फिर जब ये हम इन भावों से मिल जाते हैं, ये हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है, तो हमारा ईश्वर से एक संबंध कायम हो जाता है। और इस संबंध को मजबूत करने वाला गुरु होता है। अब आप देखिए, जैसे एक पति और पत्नी होते हैं, उनका मिलाप हो कराया जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है, और फिर वो संबंध बनता है। फिर उसमें प्रेम भी है। सबसे पहले तो प्रेम ही पैदा होता है, फिर समर्पण है उसके अंदर, फिर एक भाव, वो जो आपके साथ जुड़े हैं, वो पति को खुश करने के लिए वो पत्नी हर तरह का श्रृंगार करती है, हर तरह के उसके परिवार के हर सदस्य को अपना लेती है, वो सबसे प्रेम करती है, और एक समर्पण भाव से सेवा पैदा होती है। वो काम करती है जिससे उसका पति खुश हो, और फिर पति भी वो सब करता है जिससे पत्नी प्रसन्न हो। तो इसी तरह से ईश्वर और भक्त का एक संबंध है, जिसमें भक्त ईश्वर को प्रसन्न जब संबंध हो जाता है, जब प्रेम पैदा हो जाता है, फिर वो समर्पण है। फिर वो हर उस अवस्था को स्वीकार कर लेता है जो भी ईश्वर से प्रदान हो रही है। फिर वो जितना ईश्वर का बनाई हुई कायनात है, उनको भी प्रेम करता है, एक दया का भाव रखता है, एक सद्भाव का भाव रखता है, उसके अंदर सबके लिए प्यार होता है। फिर कोई उसमें वैर नफरत का भाव नहीं पैदा होता, कोई किसी से कंपटीशन का भाव पैदा नहीं होता, कोई एहसान नहीं होता। और फिर ईश्वर भी उसी तरह से उस संबंध का रेसिप्रोकेशन करता है। और इसी भाव को जब जागृत करने के लिए, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को परमात्मा से जोड़ा, कबीर दास जी को रामानंद जी ने परमात्मा से जोड़ा, इसी तरह से गुरु भक्त को ईश्वर से जोड़ देता है। ये संबंध कायम हो जाता है, इसमें फिर आनंद आता है। और जैसे जैसे ये प्रगाढ़ होता है, तो वैसे वैसे इसकी कदर बनती है, वैसे वैसे इसके अंदर भक्त खो जाता है, फिर वो परमात्मामयी हो जाता है। और फिर जैसे हम देखते हैं, पति पत्नी लंबे समय से साथ हों, तो वो पति कुछ सोचता है तो पत्नी के मुख से वो बात निकल आती है, और हम कहते हैं हाँ, ये मैं तो ये कहने ही जा रहा था, आपने कैसे जान लिया। तो इसी तरह का सिलसिला बन जाता है।
ये ईश्वर के मन के भाव हमारे अंदर से प्रकट होने शुरू हो जाते हैं और फिर हम संसार में ऐसे विचरण करते हैं जो आनंद का कारण बन जाता है, जो दुनिया में सबको पसंद आता है। और इसी का नाम भक्ति है, और जिसका चरम है जब भक्त भगवानमयी हो जाता है, फिर वो एक हो जाता है, फिर उसमें दो रहता ही नहीं, द्वैत रहता ही नहीं। और इसी यात्रा के अंदर, इसी यात्रा का नाम आनंद है। इसी यात्रा में हर चीज को उपभोग करना, उसका आनंद लेना, उस संबंध का आनंद लेना, एक हो जाना, इसी को हम भक्ति कहते हैं। और इसी को भक्त सदैव अपने हृदय में ऊंचा स्थान देता है और फिर वो ईश्वरमयी होकर इस यात्रा को पूर्ण करता है। तो साथियों, आशा है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर इसका विश्लेषण करें, अपने जीवन में इसको धारण करें। और अगर आपको लगे कि ये किसी और को भी प्रेरणादायक हो सकती है तो जरूर शेयर करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। मेरा नमन और यही शुभकामना कि आपके आने वाला ये जो समय है ये शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।